ये है हमारे भारत के आदर्श भगवान। यहाँ से शुरू होती है भगवान बनने की कहानी। यहाँ से शुरू होता है भगवान बनने का बीजारोपण। जिस किसी में ये तुम लक्षण देखो, तुम उसका अहित करके देखना, थोड़ा बुरा करके देखना, उसके बावजूद भी तुम्हारा वो हित कर दे, समझ लेना, वहीं कहना ये भगवान बनने लायक है। एक दोहा लिखा है कबीर जी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। हरि यानी भगवान को। भृगु ने एक बार गुस्सा आ गया तो नहीं देखा कि सामने कौन है, लात मार दी। अब जिसको लात लगेगी, बताओ भैया, वो गुस्सा होगा कि शांत होगा? गुस्सा ही होगा। और मैं भगवान होकर के भी लात खाऊं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सारे जगत का पूज्य हूं, सारे जगत मेरी पूजा करते हैं, और फिर भी कोई लात मार दे। सारा जगत जिन्हें पूज रहा हो, पूजा कर रहा हो, और कोई एक व्यक्ति आकर के उसको लात मार दे, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है कि नहीं है? लेकिन देखो भगवत्ता का लक्षण देखना, क्या कबीर ने कोट किया। इसने लात मारी और प्रभु शक्ति ने उसके पैर पकड़ के कहा, गुरुदेव कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? वो पैर दबाने लगे। बोले ये छाती में हड्डियां ज्यादा होती पैर कहाँ मारा? छाती में हड्डी होती ना, तो क्या सोचते हैं, ओहो कहीं इनके पैर में चोट। वो लात मार रहा है, वो उसके पैर दबा रहे, कहीं आपके पैर में चोट नहीं आ गई हो। बस इसी का नाम है भगवान। वो भगवान भी इतने बुद्धू नहीं थे कि लात खा ले में, चाहते तो उस लात को तोड़ के फेंक देते। यूं शक्ति थी, लेकिन टूट तो जाती। लात मारने वाले को सबक भी मिल जाता, लेकिन उस महान आत्मा का भगवान की लिस्ट में से नाम निकल जाता। दंड दे सकते थे कि नहीं? समर्थ था। हिदायत दे सकते थे, पैर को तोड़ सकते थे, क्रोध भी कर, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान की लिस्ट में से नाम, तो जो महान आत्मा कहते बोले कोई बात नहीं, एक लात खाने में भगवान का पद मिलता है तो सस्ता है रे कि महंगा है? एक लात को सहन करने पर हमारा नाम भगवान की लिस्ट में रहेगा, मैं भगवान कहलाऊंगा। तो बोलो ये सौदा महंगा है कि सस्ता है? तो जोर से कहो, एक एक पढ़वाऊं? बेटा को बाप से, बेटा से बाप को लात पढ़वाऊं, पत्नी से पति को, यहां ले लो, चेला से गुरु को। कितनी सरलता से अपन कह रहे हैं, लेकिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अनुभव का, प्रैक्टिकल की अनुभूति करते ही रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसी शक्तिशाली लात खा गया। कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात खा गया। इतनी बड़ी शक्तिशाली, उसने लात नहीं खाई है महानुभाव, उसने अपना नाम भगवान की श्रेणी में स्थापित किया। श्री राम ने उस दुष्ट आत्मा के पैर नहीं छुए, पैर छू करके आज प्रवचन सभा में भगवान की उपाधि साधु के मुख से मिल रही है। ये उपाधि उन्होंने पा ली। किया होगा अपमान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने, किया होगा दुर्योधन ने, और आज जो उनको सम्मान मिल रहा है साधु के मुख से,
बोलो, दुर्योधन का अपमान और साधु के मुख से सम्मान, दोनों में से भारी कौन है? दुष्ट के मुख से अपमान है और साधु के मुख से सम्मान, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ओहो, कहाँ लगता है वो अपमान? दुष्ट ने अपमान किया, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन साधु के मुख से सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज वो पुरुषों की कथा बन गए, आज साधु अपने मुंह से बोल रहा है, आज वो सारे जगत के लिए आदर्श बन गए कि देखो इतना होने के बाद भी उन्होंने प्रयास, अपमान की बात कैसी आती। एक बार की घटना है कि जब विभीषण श्री राम की शरण में आया तो एकदम रामचंद्र जी के मुख से निकल गया, हो लंकेश आइए, और तुरंत उनका चेहरा उतर गया, तुरंत उनका चेहरा उतर गया। लक्ष्मण सावधान, भैया क्या बात है, आपको संदेह हो रहा हो तो निपटाऊं? लखन भैया तो बिल्कुल नहीं, नहीं लक्ष्मण चुप हो जाओ। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा? एक शब्द बोलने के बाद आप स्तब्ध क्यों हो गए? बोले बैठो, शांति से बैठो। क्या है? मुझे ये चिंता हो गई कि यदि रावण भी शरण में आ गया तो मैं उसकी राजगद्दी नहीं छीन पाऊंगा, तो इसके लिए मेरे वचन का क्या होगा? मैंने विभीषण को क्या कह दिया? लंका। और रावण आ गया तो यही अयोध्या कह देता तो डर नहीं था, मेरे स्थान पर मैं इसको राजा, लेकिन मैंने तो लंकेश कह दिया। राज गयो कछु सोच नहीं, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुर धाम गए को, वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच सीता हरण को। रावण रार का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। शब्दों में अंतर हो सकता है। मुझे वनवास चला गया, कोई सोच नहीं, वनवास हो गया, पिताजी चले गए, कोई सोच नहीं, सीता का अपहरण हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, रावण जैसे महान शक्तिशाली से युद्ध छिड़ गया है, ये भी कोई एक सोच विभीषण भूप कहे। इसका क्या होगा? यानी अब भी रावण के प्रति इतना भाव, अब भी रावण को राजा बनाने का भाव, जिसने कितने दुख दे डाले, आज भी श्री राम के मन में है कि यदि शरण में आ गया तो मैं उसका राज्य नहीं छीनूंगा। आज भी अनर्थ कर चुका है, फिर भी ये भाव रखता है, फिर भी उसको लंका का राजा बनाने का भाव रखते हैं, उसको गले लगाने का भाव रखते हैं, उसके प्रति मैत्री रखने का भाव रखते हैं। ये लक्षण किसका है? भगवान बनने का। इसलिए अपने जीवन में चिंता मत करो, तुमने कितने भी अपराध किए हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपराधियों को भी गले लगाता है, दुश्मनों का भी हित सोचता है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।